जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूँ एक बहुत ही विषय खास। वो विषय है हमारा शनि के अस्त होने को लेकर। जब शनि अस्त होता है तो चिंता होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि शनि कौन है? कर्मों के राजा ग्रह हैं। हमारी नौकरी, हमारे व्यापार और हमारे कर्मों पर अधिकार शनि का है। और जब कोई व्यक्ति विशेष किसी भी काम में पूरी तरीके से लगा हुआ हो और उसके काम को करते हुए, मेहनत करते हुए भी उसे परिणाम ना मिले, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम शनि के अंदर है। कि या तो वो शनि आपकी कुंडली के अंदर खराब है, और यदि वो कुंडली में खराब नहीं है तो उस दौरान यदि आपको फिर भी रिजल्ट नहीं मिलते तो आपको गोचर में जरूर चेक करना चाहिए कि कहीं शनि की स्थिति खराब तो नहीं चल रही। इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमारा ये आज का विषय है कि शनि अस्त हो रहे हैं। और शनि का अस्त होना आपकी राशि के सपनों को किस तरीके से पस्त कर सकता है, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में बहुत खास तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो में बहुत ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें, जिससे आपसे कोई विशेष जानकारी ना छूट जाए। सबसे पहले मैं आपको दो जानकारी विशेष देना समझूंगा कि जो भी व्यक्ति विशेष इस वीडियो को देख रहे हैं वो ये ध्यान रखें कि हमारा ये वीडियो राशि के आधार पर है। अगर आपके पास आपकी कुंडली है और आपको ये पता है कि हमें शनि से संबंधित महादशा या अंतर प्रत्यंतर चल रही है, तो ये वीडियो आपके लिए और ज़्यादा खास हो जाता है। ग्रह क्यों अस्त होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। शास्त्र कहता है कि सूर्य ग्रहों का राजा है, और राजा हमेशा ये कोशिश करता है कि मैं जहाँ पर बैठूं वो गद्दी मेरी अपनी हो, अकेली हो, कोई और उस गद्दी पर ना बैठे। यदि कोई भी ग्रह उसके आसपास आने की कोशिश करता है तो वो अपने तेज से, अपनी ऊर्जा से उसको जला सकता है, उसको अस्त कर सकता है, उसे अंधा कर सकता है। आप भी यदि अपनी नंगी आंखों से सूर्य को देखने की कोशिश करेंगे तो शायद 5 सेकंड भी आप सूर्य को लगातार आंख खोलकर नहीं देख पाएंगे। तो ये समझिए कि लाखों किलोमीटर दूर होने के बाद भी सूर्य का जो ताप है वो आपकी आंखों को खुलने नहीं देता, आपको अंधा कर देता है कुछ समय के लिए। तो जो ग्रह उसके पास हैं वो कितनी चिंता में होंगे। ऐसा ही एक ग्रह है शनि, कि शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं वर्तमान में, लेकिन उस शनि के पास गोचर करता हुआ सूर्य पहुंच गया। और 11 फरवरी से लेकर 16 मार्च तक सूर्य शनि के पास रहेंगे। सामान्य तौर पर कुंडली में हो या ब्रह्मांड में हो, सूर्य से शनि की 15 डिग्री की दूरी शनि को अस्त कर देती है। इसलिए 11 फरवरी से 16 मार्च लगभग 35-36 दिनों का ये समय काल होगा। इस दौरान सूर्य के निकट आने के कारण यह समझ लीजिए कि सूर्य ही कुंभ राशि के अंदर पहुंच गए हैं और उन्होंने शनि को अस्त किया। और जब शनि अस्त होते हैं तो कारकत्व अस्त हुए। सूर्य को यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने तो उसे कंबस्ट कर दिया। शास्त्र कहता है जब कोई ग्रह अस्त हो तो ऐसे ग्रह को हम कुपित कहते हैं, पीड़ित कहते हैं। कुपित और पीड़ित होने का मतलब है कि वो ग्रह चाह कर भी रिजल्ट नहीं दे पा रहा, वो ग्रह चाह कर भी आपको अच्छे परिणाम नहीं दे पा रहा है। इसको हम कहते हैं कि हम अपने प्रयास कर रहे हैं, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उस मेहनत और प्रयास का हमें फल नहीं मिल रहा। इसका मतलब शनि अस्त हो गए हैं और सूर्य ने अस्त किए हैं। तो सीधी बात है, अगर कोई व्यक्ति आपको पीड़ित कर रहा है या परेशान कर रहा है तो आप क्या करेंगे? उसके हाथ जोड़ेंगे और अपनी एनर्जी को बढ़ाएंगे, जिससे आप उसकी प्रॉब्लम को झेलने में सक्षम हो। कि अगर सर्दी होने हो रही है तो सर्दी होने के लिए आप ऐसी चीज़ें खाएंगे जिससे सर्दी कम लगे, कपड़े पहनेंगे, ना कि आप सर्दी के लिए फाइट करेंगे। आप अपने आप को मजबूत बनाएंगे। ऐसा ही अगर शनि अस्त हुए हैं तो सूर्य की पूजा करनी है, और सूर्य की पूजा करेंगे इस दौरान, यानी सूर्य देव को जल देना, सूर्य के मंत्रों का जाप करना आपके लिए शुभ रहेगा। बाकी अपने कर्म पर पूरी तरीके से ध्यान देना है। ये पहली बात है कि अस्त क्यों होता है सूर्य के निकट। क्या ये हमेशा शुभ है या ये हमेशा अशुभ है, ये निर्भर करता है आपकी राशि विशेष पर। कि जो लोग, जिनकी राशियों से सूर्य की स्थितियां बहुत अच्छी होती हैं, अगर वो शनि को अस्त भी कर दें तो भी उस पर कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन जो ग्रह शत्रुता रखते हैं, क्योंकि सूर्य और शनि तो आपस में भी शत्रु हैं, और अगर यही सूर्य या शनि आपकी राशि से भी शत्रुता रखें तो ये आपके लिए और ज़्यादा अशुभ हो जाते हैं। इसी चीज़ को बड़े ध्यान से मैं आज आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। इसलिए मेरे इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जिससे आपको
विशेष जानकारी मिल पाए कि आपकी राशि के लिए इन 35 दिनों के अंदर ऐसा क्या खास ध्यान रखना है कि जब आपके शनि अस्त होंगे तो वो आपको क्या फल दे सकते हैं। वृषभ राशि के जातकों, आपके लिए शनि मित्र हैं, मैं कहूंगा कि परम मित्र हैं। आपके लिए शनि योग कारक है। आपके लिए शनि त्रिकोण और केंद्र दोनों का स्वामी है, इसलिए यह ग्रह योग कारक कहलाता है। यानी एक ही ग्रह जब केंद्र त्रिकोण का स्वामी हो तो उसे हम योग कारक या राजयोगकारी ग्रह कहते हैं। अब शनि को जिम्मेदारी मिली हुई है यहाँ कर्म और लाभ, कर्म और भाग्य स्थान की, यानी भाग्य को बनाना और कर्म को चलाना, ये दोनों ही स्थिति शनि के पास है। लेकिन ये शनि हो रहे हैं अस्त। किससे अस्त हो रहे हैं? सूर्य से। जब सूर्य शनि को अस्त कर रहा है तो इसका मतलब है कि अब शनि यानी आपको स्वयं को अपने एफर्ट्स कुछ बढ़ाने पड़ेंगे। यानी ये प्लेनेट साफ कहता है कि आपके भीतर ये ग्रह कुछ आलस भी भर सकता है। तो सबसे पहले अपनी ऊर्जा को बचा कर रखें, ऊर्जा को सेव करके रखें और एक्टिव रहें और तैयार रहें इस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने के लिए। जहां आप ढीले पड़ेंगे वहीं आपको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ग्रह तो ऑलरेडी आपका अस्त है। अब देखिए, सूर्य क्योंकि चतुर्थेश है, केंद्र का मालिक है, त्रिकोण भाव अगर 100% मजबूत है तो केंद्र भाव 70 से 80% मजबूत माना जाता है। अब जब 70 से 80% मजबूत माना जाता है तो हम देखें तो ये और ये केंद्र भाव ही तो हैं। ये जो भाव है ये केंद्र और त्रिकोण दोनों में आता है। अगर ये बली है, इससे बली ये माना जाता है और इससे बली ये माना जाता है 10th हाउस। अब दशम भाव में केंद्र का स्वामी यानी शनि अपने ही भाव में बैठा, तो हम कह सकते हैं केंद्र का स्वामी बैठा है। इसके साथ कौन पहुंच गए? सूर्य। सूर्य कहते हैं मेरा स्वभाव है कि मैं अकेला बैठना पसंद करता हूं क्योंकि मैं राजा हूं। मैं शनि के घर में भले ही गया हूं लेकिन मेरे पे एक काम है कि मैं अस्त कर सकता हूं। अस्त करना, कर्म के कारक शनि को अस्त करना, यानी प्रोफेशनली मैं प्रॉब्लम देने में सक्षम हूं। प्रोफेशनली हार्ड वर्क बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। भाग्य बनाने में मेहनत बढ़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन वो सूर्य चतुर्थेश भी हैं, वो भी केंद्र का मालिक है, वो भी योग कारक शनि के साथ है, वो भी केंद्र के मालिक शनि के साथ है। इसलिए ये सूर्य दशम में बैठकर इतना अहित नहीं करेगा, क्योंकि हम इसको केंद्र से मिलने वाला राजयोग भी तो कहेंगे कि चौथे और 10वें भाव के स्वामी अगर एक साथ हो तो ये राजयोग है। चौथा घर अगर भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी है तो 10वां घर अब कर्म कार्य क्षेत्र है। इसका मतलब है ये स्थिति भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के लिए शुभ हो जाएगी, ये स्थिति प्रोफेशनली शुभ होगी। सिर्फ कहता क्या है प्लेनेट कि भैया अस्त हो गया है, अस्त हो गया है, सूर्य ने अस्त किया है। यानी जिम्मेदारी कौन ले रहा है इसकी? सूर्य ले रहा है। और सूर्य आपके लिए केंद्र का ही मालिक है, शनि भी आपके लिए केंद्र का मालिक है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? एक राजयोग है, क्योंकि चौथे का मालिक नवम के साथ और चौथे का मालिक दशम के साथ। इसलिए अगर ये दशम भाव में जाता है तो सूर्य यहाँ आपको कुछ देना चाहता है। कभी कभी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी से लाभ, भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से लाभ, सरकार से मिलने वाली प्रॉपर्टी से लाभ, या किसी प्रकार की सरकार की कोई स्कीम आई उसमें आपको कोई प्रॉपर्टी से संबंधित आपका कोई इनाम निकल गया, या ऐसा कुछ भी देखा जा सकता है। सूर्य यहाँ दशम भाव में दिग्बली होंगे, इसका मतलब ये सरकारी क्रियाकलापों के लिए अच्छा है, अधिकारी वर्ग के लिए अच्छा है, नेतागणों के साथ मिलकर काम करने के लिए शुभ है। यानी दशम भाव में सूर्य है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर वो अस्त हुआ है तो सिर्फ एक ही चीज के लिए कहता है थोड़ा एफर्ट्स बढ़ाओ, आपके थोड़े एफर्ट्स बढ़ने से आपको फायदा मिल सकता है। क्योंकि सूर्य चतुर्थेश है इसलिए ये इतना अहितकारी नहीं है, क्योंकि शास्त्र कहता है जब जब सूर्य केंद्र त्रिकोण का स्वामी होता हो और वो किसी ग्रह को अस्त करे तो इसको आप इतना नुकसानकारी ना माने। मैं यहाँ केंद्र के भावों में सप्तम को नहीं लेता हूं इतना, क्योंकि सप्तम भाव मारक भाव भी कहलाता है। उसके अलावा पहले, पांचवें, 9वें, चौथे, 10वें से संबंधित सूर्य है वो केंद्र त्रिकोणों में ही अस्त कर रहा हो तो वो पॉजिटिव ही है। तो यहाँ भी मैं कहूँगा कि वृषभ राशि के जातकों के लिए भी ये स्थिति हमें पॉजिटिव ही नजर आती है। ऐसी स्थिति में सूर्य अस्त कर रहे हैं तो सूर्य की पूजा करो, सूर्य देव को रोजाना जल दो, सूर्य देव के मंत्रों का जाप करो और शनि की स्थिति को मजबूत करो, क्योंकि शनि अस्त हो रहा है। शनि जब ही अस्त होंगे या कैसे भी हो, उनको मजबूत करने का एक ही तरीका है कि आप अपने कर्म के प्रति ईमानदार रहो।
जितना आप अपने श्रम पे ध्यान दोगे कि नहीं कोई बात नहीं है, और मेहनत करूंगा और मेहनत करूंगा, तो देखिए आप जीवन में कहाँ से कहाँ राइज कर जाएंगे। तो ये था मेरा आज का विषय कि सूर्य अगर शनि को अस्त करेंगे तो कैसे रहेंगे ये 35 से 36 दिन। जय श्री राम।